तो मम्मा का होता था 2 बजे। तो आज बाबा ने एम्फसाइज किया बच्चे, ज्ञानी बच्चों को मेन कौन सी, ये संकल्प, ये संस्कार, ये आदत होनी चाहिए। और दूसरा बाबा ने कहा बच्चे, बाप पर जितना कुर्बान जाएंगे, हम जितना बाप पर कुर्बान जाएंगे उतना बाबा हम पर कुर्बान करें। यहाँ जो प्रिंसिपल चलता है जितना और उतना का फॉर्मूला चलता है, दूसरा फॉर्मूला नहीं है, जितना उतना। और बहुत इसलिए बाबा क्या है, कौन सा बाबा का फंक्शन है, पक्का सौदागर है ऐसे सौदा नहीं करता, पक्का सौदागर है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 25/6। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बनोगे। जितना बाबा पर बलिहार जाएंगे उतना सुखी बन जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों की अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कौन सी आदत बाबा कहते हैं डालनी ही चाहिए? जिनको ज्ञान समझ में आया, चाहे वो 3 दिन का बच्चा हो, 4 दिन का हो, अगर ज्ञान समझ में आया है तो एक आदत होनी चाहिए। योग। आदत बताओ, जल्दी आदत बताओ। ज्ञान जिनको बाबा बाबा को अपने मन में रखना, अपने साथ रखना, अमृत वेले उठना, अमृत वेले उठना, सवेरे सवेरे उठने की आदत, ये ज्ञानी बच्चों में। सवेरे सवेरे, 2 सवेरा, 6 बजे सवेरा, 6 बजे होते हैं, सवेरे सवेरे बाबा कहते हैं 4 बजे। अमृत वेला, सवेरे सवेरे उठने की, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। दोनों बातें। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद कितनी होनी चाहिए? हाँ, आधी होनी चाहिए। सुनो, जो कहते हैं ना भाई बहुत मतलब नींद की आदत है, या ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, देखो टाइमिंग बाबा बता रहे हैं, और कितने बजे उठो? 2 बजे उठो। 10 बजे सो, 2 बजे उठो। तो ये आदत होनी चाहिए अगर ज्ञान समझ में आया, चाहे वो 4 दिन का ही कोर्स किया हो। अमृत वेले उठने की आदत और आधी नींद। हम कई बार सोचते कि अमृत वेला उठा ना तो पूरी नींद नहीं होती, मतलब क्योंकि 8-8 घंटे सोने की आदत है, तो अब वो कंपेंसेट कैसे करेंगे? अमृत वेले के बाद सो जाओ तो थोड़ा कंपेंसेट हो जाता है, क्योंकि ये आदत है 8 घंटे की। नींद ही आधी होती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं। अच्छा, गीत है, मुझको सहारा देने वाले, क्या है? मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हाँ, तो सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका वो तूने दिया बाबा, तूने दिया। जमाना जो दे ना सका वो तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छिपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हम पे तेरा करम, जब से हुआ है हम पे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना होके नाचे मेरा मन, खुशी से दीवाना होके नाचे मेरा मन। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में ना आए, समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं।
तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं, तमन्ना ये है तेरी बन के रहूं, दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं, दिल में बिठा के तेरी पूजा करें, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दिल शुक्रिया कह रहा है ना बाबा को बार बार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया का मतलब फिर नो कंप्लेन, दोनों बातें नहीं हो सकती। मैं बाबा को शुक्रिया भी दूं फिर कंप्लेन भी करूं। शुक्रिया में शुक्रिया ना, थैंक यू के समय कंप्लेन होती है। जब मैं कहती हूँ बहुत थैंक्स आपका, बहुत थैंक्स, तो कोई पर्टिकुलर टाइमिंग तो नहीं है ना कि उस समय मैं शुक्रिया कह सकती हूँ। तो जब मुझे ऑलवेज ही शुक्रिया कहना है तो नो कंप्लेन। तो कोई कंप्लेन नहीं। बच्चे अब सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्माएं होती होगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीवात्माएं जानती हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप के सम्मुख क्यों बैठे हो भाई? सम्मुख बैठे हो बाबा के सामने, दिख रहा है बाबा, निमित्त शरीर है। सम्मुख बैठे सभी बाबा के कि बहन के सम्मुख बैठे? जो बाबा के सम्मुख बैठे अभी अभी इसी मिनट हाथ उठाए। वेरी गुड। बाप के सम्मुख क्यों बैठे हो? पूछ रहे बाबा, सम्मुख क्यों बैठे हो? ज्ञान लेने, मुरली सुन रहे हैं? वर्षा लेने की। हाँ भाई, बड़ी बड़ी टारगेट रखो ना। बड़ा बाप बैठा है पूरा वर्षा लेने की। आजकल बाबा का बड़ा स्लोगन चल रहा है, बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। सम्मुख बैठे तो जो सम्मुख बैठे वो वर्षा लेंगे, ये भी है। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे। मेरे नजरों में वो है, ठीक है, मैं उनकी नजरों में हूं। मेरे नजरों में वो है। जैसे हम YouTube में करते हैं तो YouTube में हम उनको देखते हैं, क्या वो हमें देखता है? हाँ बिल्कुल। वो हमें देखता है तो हमारा YouTube है या Zoom है? वीडियो ऑन, ठीक है ना। तो जो सम्मुख बैठे हैं उनका वीडियो, जिनका वीडियो मतलब बाबा के सामने है, बाबा जिनको देखे, जहाँ स्पीकर देखे, भाई आप देखो ठीक है, बाबा मुझे देखे, वो कितने होते हैं? अब बताओ। देखो सिलेक्टेड होते ना, वीडियो ऑन वाले सिलेक्टेड होते, बाकी लंबी लिस्ट है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सम्मुख बैठे हो। जैसे बाप से बेहद का वर्षा लेने, जैसे स्कूल में समझते हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं या एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। शिव भगवानुवाद, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? मतलब कहते हैं पुनर्जन्म लेती है। अब फिर तो 84 लाख जन्म कैसे लेते? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है कि आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। क्या कैलकुलेशन है 84 लाख का? ठीक है बोला, देखो कोई भी फिगर दिया ना तो उसका पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने 5000 का फिगर दिया
हम पूरा बताते हैं ना कि कैसे हुआ। तो 84 लाख का फिगर बताओ, कितने पाप के बाद जानवर का शरीर मिलेगा, कितना अमाउंट क्वांटम ऑफ, और फिर उस ये वाला जानवर बनना है वो वाला जानवर बनना है वो कौन डिसाइड करता है, और फिर वो कितने समय के बाद उसको दूसरा जानवर बनना पड़ेगा। 84 लाख है ना, तो उसके बाद वो, तो ऐसे सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है? परमात्मा बैठ के ये सब करता है। इतना इसका पाप हो गया, चलो थर्मामीटर खत्म, अब जाओ जानवर का लो। कुछ कैलकुलेशन तो बताओ, 84 लाख फिगर बताया तो इसलिए अब वो कोई आंसर नहीं है। किसी ने हमको पूछा, एक बार हमने पूछ लिया गुरुजी को, क्योंकि ज्ञान भी सुनते थे यहाँ बाबा का, तो गुस्सा आ गया, मतलब थोड़ा ये क्यों पूछती है, शास्त्रों में बोला है ना, फिर क्यों पूछना है। ठीक है मत पूछो, पर कुछ तो कैलकुलेशन बताओ। तो बाबा कहते हैं 84 लाख की बात ही नहीं है। पहला जन्म तो जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। अब बाबा ने कितना जन्मों की क्लैरिटी कही है कि आत्माएं कैसे जन्म लेती है, कितने लेगी जन्म, और उसके फेजेस कैसे है, किस फेजेस से कैसी आत्माएं गुजरती है, सब क्लैरिटी है। इतनी क्लैरिटी किसी ने की? 84 लाख बोल के कुछ क्लैरिटी की? इसीलिए तो क्वेश्चन मार्क आता गया कि ऐसा क्यों, ये क्यों, कौन से पाप है, कौन सा हिसाब किताब है, कर्मों का खाता, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत्व प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पूरा पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, और हर आत्मा फेजेस से गुजरती है। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित है? परमपिता परमात्मा भगवान पुनर्जन्म लेते हैं? नहीं लेते, ये तो कहेंगे। पुनर्जन्म रहित है, तो जब पुनर्जन्म नहीं लेते हैं तो जन्म होगा, उनका जन्म होगा कभी? क्योंकि जो जन्मेगा निश्चित है डेथ, तो जब जन्म ही नहीं है, पुनर्जन्म नहीं मतलब जन्म नहीं, जन्म नहीं मतलब मृत्यु नहीं। तो परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। एक्चुअली ये वाला हम जो कहते हैं ना जन्म मरण रहित है, हम वैसा ना कह के हम कहते पुनर्जन्म रहित है। जन्म वो तो मरण का तो चक्र ही नहीं होगा ना उसका, ये पॉइंट अच्छी है। तो परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते व पुनर्जन्म रहित है, तो पुनर्जन्म रहित है, तो फिर बाकी देवी देवताओं का जो जन्म लेते, फिर वो परम पिता परमात्मा कैसे हुआ? क्लियर हो गया? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती है। आज बाबा ने एम्फेसाइज किया पुनर्जन्म रहित है, ये बोलो, जन्म मरण से न्यारा है ये नहीं बोलो। शिव जयंती है ना, क्योंकि फिर तो वो क्या फर्क हुआ? क्लियर जयंती है ना, शिव जयंती, जन्मोत्सव, तो उससे जयंती तो है, मतलब आते तो है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेते। जन्म मरण का मतलब फिर जन्म मरण से रहित है। मरण क्यों? पुनर्जन्म रहित है, जन्म नहीं लेते लेकिन आते हैं, प्रवेश करते, इसलिए शिव जयंती है। क्योंकि जयंती मतलब जन्मोत्सव, उस कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा। तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती क्यों? फिर तुम जन्म मरण रहित है, फिर शिव जयंती क्यों बोलते हो? फिर शिव जयंती नहीं बोले ना, शिव अवतरण बोलो, हम शिव जयंती भी बोलते। तो इसलिए हम ये एम्फसाइज करते, पुनर्जन्म नहीं लेते, आते हैं। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती, तो आने का मतलब जन्म वाला है।
कोई लौकिक वाला जन्म नहीं है उनका। तो समझाया जाता है। हाँ, शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फॉर्मूला क्या है? तो पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म लेते ही नहीं। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा सॉरी पुनर्जन्म रहित है। वह कभी सत्व प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है। फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मति देते। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। इम्प्योर, पतित मतलब विकार में, पवित्रता धारण करो। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। भगवान है ना, सुख दुख देता है भाई, उसके ऊपर है, उसने किया। पहले तो ब्लेम गेम, जब कोई नहीं मिलता है तो ब्लेम ऊपर की तरफ। फिर भगवान देता है, सुख दुख भगवान देता है। तो कितना बड़ा इंसल्ट है उसके लिए। उसकी क्या आइडेंटिटी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दुख भी वो देता है तो भगवान दुख तो नहीं देता है। चलो, भगवान सुख देता है? नहीं, बताओ। भगवान सुख देता है, भगवान दुख नहीं देता है, हम सभी एग्री करते हैं। हाँ, सुख देता है। सुख देता है। बोलो, कौन नहीं बोलता है देता। भगवान सुख देता है? हाथ ऊंचा करे। भगवान सुख देता है, वो हाथ ऊंचा करे। और भगवान सुख नहीं देता है, वो हाथ ऊंचा करे। क्यों नहीं देता है भाई? जिन्होंने हाथ ने भगवान सुख नहीं देता है उसमें हाथ ऊंचा किया। हाँ, ये बोल। जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं उसी से तो हम सुख की दुनिया में जाएंगे, पर कर्मों के हिसाब के अकाउंट से वो सुख दुख नहीं देते हैं, बट अदरवाइज हमको सुख की दुनिया में भेज देते हैं। सुख का रास्ता बताते। एग्जैक्टली। हाँ, सुख का रास्ता बताते। न सुख देते न दुख देते, सिर्फ सुख का रास्ता बताते। देता वो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक को भी सुख दे ना, सब कहेंगे मुझे क्यों नहीं दिया, मैं भी बच्चा हूँ। केवल सुख का रास्ता बताते हैं। चलो तो सुख की इस रास्ते चलो तो सतयुग है, उस रास्ते चलो तो कलयुग है, ये रास्ता बताता है बस। तो वो बाबा देते हैं। और फिर अगर इस रास्ते चलोगे तो मेरी पावर भी हेल्प करेगी, उस रास्ते चलोगे तो रावण की पावर हेल्प करेगी। जब आप बाबा से मिलन मनाते हैं तो बाबा से आपको सुख ही मिलता है। तो बाबा को रास्ता दुख बताया हरता, ना। दोनों ही बात है, दुख हरता सुख करता भी उसको ही बोलते हैं। बाबा खुद बोलते हैं मैं दुख हरता सुख करता हूँ। तो जब बाबा के सानिध्य से हमें सुख प्राप्त होता है, एक तो है कि उसकी बातों पे चलने से जो ज्ञान दिया और सुख की दुनिया में लेके गए, पर वो खुद भी तो सुख का सागर है ना। तो अगर आप मुझे सुख दे रहे हो तो वो भी परमात्मा है, वो भी सुख का सागर है। तो वो सुख देते हैं, मतलब उनके साथ आप कनेक्ट होते हो तो आपको सुख मिलता है। कनेक्ट होते तो सुख देते ना, तो तो रास्ता इस चले। हम श्रीमत पे इस चलते पॉइंट हैं तो सुख मिलता है। हाँ, तो इस हम पॉइंट ऑफ व्यू श्रीमत से वो सुख हम करता श्रीमत पे सुख, चलते हैं इसलिए सुख मिलता है। हाँ, बाबा इसलिए नहीं सुख देते। देने वाला भी होगा ना दीदी। हाँ। दोनों एक्चुअली सुख का सागर क्यों है? अब आप कहेंगे एसी में ना ठंडक बहुत मिलती है, वो तो एसी है। हम उसके नीचे बैठेंगे तो हमें ठंडक मिलेगी। तो इसलिए हम इस तरह नहीं कहते हैं कि भगवान वो तो है, सुख का सागर है, वो एसी है, पर नीचे बैठेंगे ही नहीं तो फिर कैसे मिलेगा सुख?
तो वो हमको क्या हेल्प पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा, श्रीमत पे पहले चलेंगे तो नहीं, स्विच ऑन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। श्रीमत पे चलेंगे नहीं तो कैसे सुख मिलेगा? हाँ दीदी सुख तो फिर कोई भी नहीं देता ना, एसी भी सुख नहीं देता जब तक एक्चुअली। स्विच ऑन नहीं करेंगे। हाँ तो तो फिर सुख स्विच तो ऑन कौन किसने देता? किया? स्विच तो ऑन अगर किसने तो किया? फिर एसी ने तो सुख नहीं दिया ना, हमने नहीं हाँ लिया। तो मतलब क्या छुड़े हुआ? से सुख का मतलब राइट है, शांति होता है, यहाँ पे सुख का राइट है। सुख अर्थात सुख का सागर मतलब वो एसी है। ऑन हमें स्विच ऑन करना पड़ता है, वो तो है शांति का सागर, सुख का सागर, पर हम स्विच ऑन करते हैं, फिर हम स्विच ऑन करके निकल जाए बाहर, उसके नीचे बैठते हैं, उसका आनंद लेते तो फील होगा। दैट इज व्हाट इज सुख का सागर है, मतलब वो ठंडक का सागर है, वो मतलब पूरा है। शांति का सागर। हाँ हम तो वो बाबा पवित्र उनका कहना मानेंगे तो सुख मिलेगा। हाँ वही स्विच ऑन करो, कहना मानो। तो रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकते, तो दुख वाला तो आउट ऑफ क्वेश्चन। माया ही दुख देती है, उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। परंतु मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते, कहते ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। 3 जगह माया कहते हैं, एक तो धन को माया, मतलब ये तो माया है, धन को माया। दूसरा प्रभु की माया, कहते ये सब प्रभु की माया है। और तीसरा माया कहते हैं कि जैसे ना भाई पता नहीं क्या है इसकी माया, वो ही जाने। मतलब एक प्रभु की माया, वो एक जैसे बहुत अच्छी बात में कहते हैं, और एक मतलब इसकी माया वो ही जाने। तो जहाँ कुछ नहीं समझ में आता है ना, उसकी माया है। तो एक्चुअली माया क्या, इन तीनों नहीं है। बाबा सीधा बहुत सरल बताते थे, माया क्या है, सीधा बात, हमारी कमजोरियां, नेगेटिविटी, कमजोरी। पुरानी नेगेटिव। वहां रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं, भूत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवता वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते, परमत पर चलते रहते। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, परमत माना माया की मत, परमत माना माया की मत, और माया की मत होने से परवश, परमत में फिर परवश होते, आत्मा परवश होती है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की मत, वह है रावण की मत। पर मत इसलिए बाप ने कहा है, रावण की मत और वो रावण की मत मतलब पर मत। आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी है। मनुष्य ने सत्यु की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कहते हैं? इतने मनुष्य होते फिर बहुत हो जाते, लाखों वर्ष का पूरा वो है। कलयुग का दुगुना द्वापर, द्वापर का त्रिगुना त्रेता, इसलिए त्रेता बोल दिया, त्रिगुना उसका 4 टाइम्स सतयुग। कलयुग इज 4,32,000, अब उसका गुणा करो तो सतयुग इतना हुआ। चतुर्युग, फिर एक दिव्य वर्ष, दिव्य वर्ष में क्या हुआ, अब इसमें भी नहीं, उसके बाद दिव्य वर्ष अर्थात 365 वर्ष, ऐसे उसको एक दिव्य वर्ष कहते। अच्छा उसके बाद फिर ये चतुर्युग, ये कल्प नहीं चतुर्युग है। तो ऐसा एक ब्रह्मा का दिन चतुर्युग में इंटू 100, वो फिर एक दिव्य वर्ष, मतलब इस तरह। और उसके बाद फिर ऐसा, फिर वो एक कल्प, फिर इस तरह के 100 डेज ब्रह्मा का, 100 दिन ब्रह्मा के। अब बताओ, दिस इज इक्वल टू, ये सब कैलकुलेशन 4 अरब 32 करोड़ ये यस,
तो बाबा कहते अब बताओ अभी कहाँ याद रहेगा आत्मा को 4 करो, कौन सी स्मृति रहेगी इतने सारे करोड़ों वर्ष के। लेटेस्ट क्या है वो भी, आत्मा को टाइम है इतना कि ये सब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, फिर सोचो ओरिजिन कैसे हुआ परमात्मा का, इतने सब होने के बाद फिर परमात्मा पर ब्रह्म आते हैं, बहुत सारी बातें। 5000 वर्ष में ही बाबा कहते इतने मनुष्य फिर होते तो फिर बहुत मनुष्य हो जाते, इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य हो जाते। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म था, 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक तो पूरा होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्र फिरता है, कोई जान न सके, बाप ही समझाते हैं। ये गीता का एपिसोड है, बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं। अगर ये इतना टफ ज्ञान होता 4 लाख और वो सब, तो बुढ़िया समझती? समझ में आता ये सब इतना सारा ज्ञान? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बुढ़ियों को भी समझाते हैं, बहुत सहज बात। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो ना कि हम बाबा के वारिस है, वारिस बच्चे, हम बाबा के वारिस बच्चे। वारिस बच्चे बाबा कैसे कहते? बच्चा पैदा हुआ मतलब वारिस हुआ, अर्थात बाबा के वर्षे का हकदार हुआ, एक वारिस हुआ। मतलब जो भी सत्युग का वर्षा है थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चे को, लेकिन कंप्लीट वारिस, पूरा वारिस कौन बनेगा? जो पूरा श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा कहते हम बाबा के वारिस है, 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? पहले कभी मिले थे हमको? कौन है सुलभा बहन बताओ, आप हमसे पहले कभी मिले थे? 7-8 साल के पहले भी कभी मिले थे? कल्प पहले। नहीं नहीं, किसको? सुलभा नाम कौन है उसको पूछा हमने। मिले थे आप हमको? नहीं, कंफ्यूज है अभी। सुलभा हाथ उठा और तेरे को अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, अनम्यूट करो। बोला मिले थे? हाँ मिले थे कि नहीं? हाँ या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। और कौन है? हाँ कर रही और हूँ। कौन है? ये आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो? वो बोले राजू बहन बताएगी। पहले मिले थे हमसे कभी? मिले थे। अच्छा, कब मिले? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट करिए भाभी जी। हाँ। पहले मिले थे इसीलिए जुड़े हैं अभी। हाँ पहले कब? टाइम टाइम वाइम नहीं पता, अभी मिले हैं, अभी जुड़े हैं। टाइम बताओ, आज टाइम बता देते, याद रखना। फिर 5000 साल पहले मिले थे, ये टाइम था। और कैसे मिले थे? इसी तरह जो लॉकडाउन हुआ फिर ऐसे ही मिले थे। ठीक है, क्लियर हुआ? वेरी गुड, गुड आंसर। नहीं तो वो टीचर फेल हो जाती है, देखो। इसलिए बहुत जरूरी है, टीचर को मत फेल करो। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछते आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे। जनरली जब भी हम बाबा से मिलते हैं ना, क्यों बाबा ऐसे कहते हैं, जैसे क्लिक हो जाता है ज्ञान एकदम, और लगता है जैसे कोई, और फिर बहुत अपनापन होता है, किसी से बहुत जल्दी अपनापन हो, प्यार हो। इसका मतलब क्या? जैसे रोज हम ज्ञान सुन रहे हैं, आप सभी आ रहे हो, इसका मतलब क्या? और बहुत प्यारा लगता है। वो जैसे कहते हैं ना जन्मों का साथ होता है, एकदम इमीडिएटली लव हो जाना। तो ये
5000 साल वाला पुराना वो जन्मों का साथ है, कल्प का साथ है, इसलिए बाबा कहते हैं। मतलब लॉकडाउन भी 5000 साल पहले हुआ था। हाँ हाँ, लॉकडाउन हुआ था तब मिले थे। तो जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हम बाबा से वर्षा लेने बैठे। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। पहचानते हो मुझे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले मिले थे, भाई पहचान लिया, अरे मेरा फादर। और वो कहता है अरे अच्छा मेरा बच्चा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कब होता है डिस्क्लोजर? वो एंड होना होता है ना, इसलिए हम लोग सभी लास्ट में मिलते हैं, क्योंकि डिस्क्लोजर सब लास्ट में होता है। तो इसलिए हमने अभी पहचाना। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा हो, बाप हो। बाप भी कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था। देखो याद दिला रहा है बाबा, बच्चे मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था। फिर क्या हुआ? फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते। ये अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा। अंत नहीं है बाप के बनते। फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते। कच्चे पक्के तो है ना, पक्के को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा जब हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है ना, इसलिए योग अग्नि कहते हैं। योग अग्नि से विकर्म दग्ध होते। आग चीज को पवित्र करती, इसलिए आग के लिए फेमस है। अग्नि यज्ञ में भी क्यों कहते आग? आग मतलब शुद्धता। ये जो करते हैं ना, कोई भी आरती करते हैं उसमें भी ज्योत जलाते हैं। ये आग की महिमा क्यों है? क्योंकि शुद्धता से कनेक्शन है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बनते जाएंगे। और आग का हर रिलीजन में इम्पोर्टेंस है। कैंडल लाइट करते हैं इसमें। और दूसरा है हिंदुइज्म में तो ज्योति है, फिर आरती है, फिर यज्ञ है, ये सब करते रहते हैं। और फिर पारसी में जलती ज्योत, वो फेमस है, जलती ज्योत का मशाल। तो बाबा कहते हैं कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप दग्ध होते हैं। वह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। कितने यज्ञ, ज्यादा से ज्यादा कितना 7-8 दिन चलता है। और ये है 85 इयर्स से ये यज्ञ चल रहा है। 7-8 रोज एक मास के लिए यज्ञ रचते हैं। एक मास के लिए भी होता है, भागवत सप्ताह होता है। एक मास का यज्ञ कौन सा होता है? भागवत तो सप्ताह होता है, गीता ज्ञान यज्ञ होता है, रामायण सप्ताह होता है, पर एक मास के लिए भी होता है। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते, कहते हैं भूल मत जाना। ये यज्ञ 85 इयर्स से चल रहा है, सबको पता है ना, नियर टू कंप्लीशन पे है। कहते भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। चलो 1 सेकंड स्मृति रखे बाबा सामने। बाबा ने आज कहा मैं सम्मुख हूँ और मैं आत्मा सम्मुख बैठी हूँ। यही विक्रम विनाश। ओके जी। भगवान आज मुझ अपने बाप को याद करो।
जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना, बाप कहते अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। गाया था ना, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, किसी ने गाया था, भजन गाया है भजन। भगवान तुम ही मेरे हो और कोई नहीं है, ये भी गाया होगा। और कुछ नहीं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है लाइफ में कि सब धोखेबाज है, एक वही है। और ये वाला एक्सपीरियंस तो कोई ऐसी सिचुएशन में किसी को भी आई जाती है, चाहे भगवान को माने ना माने। बोला था ना उसको, तू ही सब कुछ है, उसने मान लिया, बहुत सरल है। एक बार भी बोल दिया ना मेरा तो तू ही है और कोई नहीं, मान लिया उसने। बाबा फिर कहते हैं, फिर तो यहाँ आप जब आएंगे, तुमने प्रतिज्ञा की थी, और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम परवारी जाएंगे। कितना बोला था, ढोल बजा बजा के बोला था कि कहीं मैं भूलूं तो लेकिन तुम भूल मत जाना। हाँ, इतने म्यूजिक के साथ उसको बोला था। एक होता है मैरिज होता है ना, एक होता है कोर्ट मैरिज, मतलब भाग के और चुपचाप, उसको कहते चुपचाप कर लेते, और एक है ढोल बजा के करते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है भाई? पूरा एडवर्टाइज करके एकदम पूरा समाज उसको माने, ऐसा होता है ना, जनरली यही होता है ना, कि भाई पूरा समाज के सामने एक प्रूफ है, नहीं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट प्रूफ होता है। लेकिन अब पूरा गाजे बाजे के साथ। तो हमने भजन किया तब क्या बोला था, क्या किया था, सबको प्रूफ है पूरा, ढोल बजा बजा के बोला था उसको, चाहे एक ही बार भजन गाया हो या कभी। तो फिर तो भूलना नहीं चाहिए ना हमको, इतना बोला है तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। और वो इतना सरल है, उसने मान लिया, फिर क्या है। और एक्चुअली हम लोग भी उस समय तो बाबा को बोलना चाहिए कि हम भी उस समय तो एक्चुअली वो 1 घंटा या आधा घंटा या एक भजन के समय तो पूरा ही बलिहार थे। तो उस समय बोल दिया हम, आउट ऑफ लव। हमको ये नहीं पता था कि बाद में भी निभाना पड़ेगा, ये नहीं पता था। वैसे वो जो ढोल बजा के भी शादी करते ना, फिर भी डिवोर्स कर लेते, ऐसा हो जाता है। बाबा कहते हैं शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगे, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। अब क्यों रख दो? लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए वैसे सबके पास, नहीं हो तो मंगा लो। एक बहुत सुंदर ये श्यामपाल बाई ने किया है लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का पिक्चर। अब जब क्यों रखना है कि हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो। बाप परम धाम से आयो है, परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सबों को रिफ्रेश होते कि फिर सारा दिन भूल जाते। सुबह की मुरली कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरा दिन याद रहता है, अगर रिवाइज करे तो याद रहता है, नहीं तो इसलिए सुबह को रिफ्रेश होते, फिर सारा दिन भूल जाते। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते। चढ़ के जो गिरते हैं ना, ऊपर से गिरते हैं, मतलब इतना पुरुषार्थ किया फिर छोड़ दिया तो बहुत चकनाचूर हो जाते।
वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। देखो सब सुखी है बट पोजीशन है। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। भाई मैं अपना बेस्ट करता हूँ, बाकी प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। जो बहुत अच्छा स्टडी करने वाले होते हैं, अच्छा लक्ष्य रहता है इवन कमाई का भी, वो ऐसे नहीं मान लेते, लक्ष्य बहुत पावरफुल रखते हैं। हाँ उसके बाद तो फिर ड्रामा है, पर इसमें तो लक्ष्य पावरफुल होगा तो हमको वैसा मिलेगा ही, उसमें तो तकदीर बीच में आती है। लेकिन इसमें तो अगर मैंने लक्ष्य रखा तो जरूर पूरा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में कभी ये नहीं कहो, इसको अगर ऐसा कहा, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। भाई जो ड्रामा में होगा, बच्चे ऐसे कहते हैं जो ड्रामा में होगा, मैं तो अपना बेस्ट कर रही हूँ, जो ड्रामा पुरुषार्थ के लिए, बाकी चीज के लिए छोड़ो। तो ये नहीं कहना है, क्यों ऐसा कहना माना डैश, तकदीर को लकीर करना, ऐसा कहना माना तमो प्रधान पुरुषार्थी। इसको सतो प्रधान पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, तमो प्रधान पुरुषार्थी। देखो जो तकदीर में होगा, प्रजा सही कोई बात नहीं, सतयुग में तो आएंगे ना। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से, सतो प्रधान जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। पूरा, यह घुड़दौड़ है, हॉर्स रेस है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी भगवान शिव बाबा के गले में पिरोई जाए, तो उनको याद करना पड़े, सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है ना, आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते अब जाए बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो ना, ऐसे याद में 8 घंटा रहो, याद में भी 8 घंटा तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ याद करते जाओ। बाबा की पावर ऐसी है, सानिध्य किरणें कहो, कि ऑटोमेटिक आत्मा हल्की होती जाती। विक्रम विनाश मतलब हल्कापन, नेचर, नेचर में लाइटनेस आता जाए। जैसे कई होते हैं ना, थोड़ा कुछ करो भारी हो जाते हैं, भारीपन। ये भारीपन नेचर का नहीं है, विकर्मों का भारीपन है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे याद करो तो विक्रम विनाश हो। 8 घंटा इस सर्विस में दो, ठीक है, बाकी फिर 8 घंटा दो इधर। वैसे भी कईयों ने कहा ना 4 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लोग यहाँ, तो 5 घंटे हो गए, बहुत अच्छा। 3 घंटा और देना है फिर, जैसे सुबह उठते फिर क्लास करते, इसमें हो जाता है ना, फिर याद भी करो तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। 16 घंटा फ्री हो, जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। सवेरे उठना किंदा, ऐसा कुछ है, बहुत अच्छा साकार बाबा कहा करते थे। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तो तुम्हारी नींद क्या होनी चाहिए? कई कहते हैं सुबह जल्दी उठते ना, नींद पूरी नहीं होती है। बाबा ने तो देखो कितना क्या, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए।
एक्चुअली जितना जितना हम विकर्म लाइट रहते हैं पूरे दिन में भी, बाबा की याद रहती है ना, और व्यर्थ संकल्पों का, दूसरे के संकल्पों का भी इम्पैक्ट नहीं आता है। वो आत्मा बहुत हल्की रहेगी। अगर हल्की रहेगी, मन हल्का रहेगा, तो नींद की ज्यादा जरूरत नहीं है। नींद ये शरीर को आराम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मन को आराम करने के लिए। जिनको शरीर को आराम करने के लिए नींद करना होता है ना, उसको चुटकी में नींद आती है। शरीर दर्द में है, थका हुआ है, चुटकी में नींद आती है। लेकिन अगर मन को आराम, क्योंकि मन बहुत थका हुआ होता है, और मन जब थकेगा नहीं तो ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होगी। मन एकदम फ्रेश रहता है, सुबह भी फ्रेश, रात को भी फ्रेश। फ्रेश सोना, फ्रेश उठना, ये है नींद। इसलिए आधी नींद हो जाती, कम बहुत होती नींद। हाँ, 4-5 घंटा नींद बस। मतलब ये तो बाबा ने, चलो जो समर्पित है या बट जिनके बहुत, तो भी वो वेरी करेगा। जो भी हमारा पहले का नींद है वैसा अभी होगा नहीं। ऑटोमेटिक खुराक नींद वाली कम चाहिए होगी। तुम कर्मयोगी हो ना, क्योंकि नींद की जो पावरफुल स्टेज है, एक बार कभी करेंगे स्लीप साइकिल के ऊपर। नींद में जो सबसे पावरफुल जहां हम एनर्जी लेते हैं वो डेल्टा स्टेज है, और डेल्टा स्टेज बहुत कम होती है, 4 घंटे में 20 मिनट्स, और वो चाहिए होता है। उसके बाद वाली जो नींद होती है ना, वो ड्रेनेज है। इसलिए बहुत ज्यादा नींद होते हैं ना, खाली सपने ही आते हैं, नींद नहीं होती है। एक्चुअली माइंड बहुत अवेकन्ड रहता है, तो मन थकान ज्यादा होती है। इसलिए ज्यादा नींद करो ना, आपको उबासी आती रहेगी पूरा टाइम, मन थका हुआ बहुत होता है। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्मयोगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा, 2 बजे नहीं उठो, कोई बात नहीं। कितने बजे उठो? 3 बजे उठो। अच्छा, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। आज अमृत वेले किसने किया या नहीं किया, क्या पूछे, किसने किया? आज का अमृत वेला देखो, आज बाबा ने पकड़ा। चलो, बहुत कम है जिन्होंने नहीं। क्या हुआ वर्षा बहन, नहीं हुआ अमृत वेला? वेरी गुड। तो देखो आज वापस याद दिला रहे। किया या नहीं किया? किया 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 वाला बोला। कुछ भी हो जाए ना, अमृत वेला मिस नहीं करने का संकल्प रखो। मैं ना बहुत छोटे थे तब उठते थे, मैंने अपने आप को लालच दिया हुआ था। अगर 4 बजे नहीं उठेंगे ना, जब हम स्टार्ट किया था 11-12 साल के होंगे तब, तो ये मिस होगा। उस समय स्टडीज का एम रहता था, तो लालच दे के मन को संस्कार बनाया, तो संस्कार बन जाता है। कुछ लालच दो। ओके, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में बच्चे थकावट नहीं होती है। बाबा रात को सेवा करता था, मनसा सेवा। कमाई से तो खुशी होगी, तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते हो। जितना कमाई करेंगे उतना अच्छा है। सवेरे उठना बहुत अच्छी कमाई है। फील होगा कि मैं भर रही हूँ, तो पर उसके लिए ये है, पूरे दिन की अवस्था व्यवस्था वो बहुत हेल्प करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत का को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा है सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। याद में रहना या सेवा में, ये दोनों मिला के 8 घंटा जरूर करनी है, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा। अच्छा, वरदान है देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देवाभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है, तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है, उन्हें संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं, उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। तो देह के भान को अर्पण करना, सारा ऊपर के लेयर्स को अर्पण कर देना, और अर्पण करना मतलब अपनापन मिट जाना, इसी को तब युक्ति युक्त कर्म होंगे। तो देह के भान का पूरा पुरुषार्थ इसका है ना, मैं आत्मा हूँ, ये फीलिंग बार बार कितनी स्मृति में रहती है। और इसके लिए जितना योग युक्त युक्ति युक्त ऑटोमेटिक युक्ति युक्त कर्म होते, जिसको बाबा कहते हर कर्म कला के रूप में होता है। आज का स्वमान होगा योग युक्त युक्ति युक्त, मैं योग युक्त युक्ति युक्त बंधन मुक्त आत्मा हूं। बंधन कई बार जैसे मैंने कुछ कह दिया, ठीक है, आउट ऑफ द फ्लो कह दिया, फिर हम सोचते हैं नहीं बोलना चाहिए, वो रिग्रेट होता है क्योंकि युक्ति युक्त नहीं था, और फिर बंधन होता है कि अरे क्यों बोला वो बार बार पुल, उस बात की पुलिंग होना इज कॉल्ड बंधन। तो जब योग युक्त होगा युक्ति युक्त होगा तो बंधन मुक्त होगा। स्लोगन है सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। कितनी अच्छी बात है, सर्व शक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाती है। ओके जी, और आज का अव्यक्त इशारा है 25 है। जब मनसा में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाए तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी, मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे, अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। कब होगा? जब मनसा में शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का अभ्यास होगा। अंदर में एक बार भी संकल्प न चले कि ऐसा होना, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको पता चलना चाहिए, ये भी अशुभ भावना है। दुआओं से मन भरा होगा, ठीक है, एकदम समझा प्रेम भाई, मन दुआओं से भरा होना चाहिए, उसको कहेंगे, फिर वो आत्मा दुआएं देती रहेगी कल तो कल। तो दीदी खुद को भी खुशी मिलती है, खुद भी उमंग रहती है और बड़ा आंतरिक सुख मिलता है ऑटोमेटिकली। तब दुआएं देंगे। अच्छा जी,
अच्छा, भी क्या है?